सुब्रदीप बनर्जी ने पूछा है कि अरविंद फैशंस और 5 पैसा कैपिटल इन दोनों पे मेरा व्यू क्या है। तो चलिए आज इन दोनों के ही बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका अगर लॉन्ग टर्म का कंपैरिजन अगर कर लें हम लोग दोनों का, तो आप देख सकते हैं कि 5 पैसा ने 118.68% का प्रॉफिट अभी तक दिया है और अरविंद फैशंस ने 53% का लॉस दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैक्सिमम चार्ट है और ये जो रेड है ये 5 पैसा का है जो कि यहाँ से गिर रहा है। तो यहाँ से सारी ही कंपनीज़ जो भी NSE BSE में है वो गिर रही हैं, लगभग सारी कंपनीज़। तो अगर यहाँ तक हम लोग देखें, यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा था, है ना। बहुत स्पीड में नहीं जा रहा लेकिन ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अगर अरविंद की बात करें तो ये हमेशा से ही नीचे ही रहा है। कंपेयर करें अगर अरविंद को निफ्टी 50 के साथ, तो भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 इसके लिस्ट होने के बाद से 55% ऊपर जा चुकी है और ये वहाँ से 53% नीचे जा चुकी है। बात करें अगर 5 पैसा की, तो आप देख सकते हैं 5 पैसा और निफ्टी 50 ने 5 पैसा की लिस्टिंग के बाद से सेम परफॉर्म किया है। ओके, तो जितना निफ्टी ने प्रॉफिट दिया है उतना ही प्रॉफिट 5 पैसा ने भी दिया है। जनरली हम लोग किस तरह के स्टॉक्स को टारगेट करते हैं जो कि निफ्टी से भी अच्छा परफॉर्म करे। अगर आपको ये नहीं पता था तो अब से आप ये फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडर नहीं हो, तो आप निफ्टी 50 से जो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप बाय करो। चलिए ये है नेट प्रॉफिट, एनुअल नेट प्रॉफिट चार्ट किसका, अरविंद का। ठीक है, तो जो भी आपने देखा चार्ट में वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि वो क्यों हो रहा था। देखिए प्रॉफिट्स किस तरह के लॉसेस ये कंपनी कर रही है और अभी इस साल में इसने 80 करोड़ का प्रॉफिट किया है अभी तक। तो अगर आप 2021 से देखोगे तो ये एक राइज़ है। ठीक है, ये एक राइज़ है, बहुत अच्छा राइज़ है, लेकिन मैं इसकी पुरानी हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसको इग्नोर ना करते हुए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। आई होप आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये स्टॉक जो कि इस तरह से गिर रहा है इंडिगो के जैसा ही है और मार्केट के प्रेशर की वजह से नीचे जा रहा है, उन लोगों के लिए मैं इसके लेवल्स बता दूंगा। अदरवाइज़ मैं पर्सनली इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी अगले कुछ साल तक तो नहीं करूँगा। देखिए अगर मार्च के 15 तारीख के आसपास तक अगर ये 230 या उसके नीचे को टच कर लेता है तो आप इसमें एक छोटा सा एवरेजिंग या छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल बेचैन है कि इसमें करना ही है उनके लिए मैं ये लेवल बता रहा हूँ। लेकिन ये तभी जब ये मार्च 15 के आसपास ही इस लेवल को छू ले, अदरवाइज़ इसके बाद इसका टारगेट चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका पास का टारगेट जो कि हर महीने चेंज होता है। अब बात करते हैं ईयरली टारगेट की जो पूरे ईयर एक्टिव रहता है। तो इसका दूसरा जो लेवल होगा वो होगा 210 का। ठीक है, काफ़ी मतलब कम डिफरेंस है, लेकिन यही है जो भी है इंडिकेटर से जो मुझे पता चलता है मैं वही बताता हूँ। और जो तीसरा लेवल होगा वो होगा 145 का। ये सबसे बेस वाला लेवल है। तो 145 कहाँ पर है, लगभग यहीं कहीं पे है। तो ये हो गए लेवल्स किसके लिए, अरविंद फैशन लिमिटेड के लिए। देखिए जिन लोगों को पता नहीं है अरविंद फैशन करती क्या है, तो अरविंद फैशन अपैरल्स, ब्यूटी एंड फुटवेयर स्पेस में काम करती है। ठीक है, ज़्यादातर अपैरल्स में, कपड़ों में। यहाँ पे आप इसके ब्रांड्स देख सकते हो। ये इसके ब्रांड्स नहीं है, ये इसको ऑपरेट करती है। ठीक है, ये बाहर के ब्रांड्स है तो इसको ये ऑपरेट करती है। लाइक कैल्विन क्लीन आपने सुना होगा, टॉमी हिल्फिगर सुना होगा, US पोलो सुना होगा। ये बाकी हो सकता है आपने कम सुना हो। एरो आपने पक्का सुना होगा। फिर ये एरोपोस्टेल एक कंपनी है, और भी बहुत सारी इनकी कंपनीज़ हैं। आपने फ्लाइंग मशीन सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, है ना। तो इस तरह की कंपनीज़ को ये ऑपरेट करती है इंडिया में। और बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है, जिसमें ये जो फ्लाइंग मशीन का ब्रांड है इसको फ्लिपकार्ट थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करता है और इसमें अराउंड 260 करोड़ का स्टेक भी ले रखा है। मार्केट कैप की बात करें तो 3600 करोड़ से ऊपर है। ROC बकवास है, ROE बहुत बकवास है। डेट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग पसंद नहीं आई, इसमें से भी इन्होंने प्लेज कर रखा है ना। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में से भी इन्होंने अपना जो है शेयर गिरवी रखा हुआ है। डिविडेंड ये कुछ भी नहीं दे रहा। तो यहाँ तो मुझे ज़्यादातर चीज़ें कुछ भी पसंद आई नहीं, ज़्यादातर क्या कुछ भी पसंद नहीं आया। वैल्यूएशन देखेंगे तो 128 का मीडियन है और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 103.9 की। ठीक है, तो यहाँ से ये तो बहुत नीचे है और जो कि बनता भी है यार। इसमें ना प्रॉफिट है, ना इसका फंडामेंटल अच्छा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है।
तो इसको क्यों वैल्यू मिलेगी? तो नो डाउट ये अंडर वैल्यूड है। प्रॉफिट ग्रोथ कुछ भी आया नहीं है और CAGR की बात करें तो बकवास है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स बड़े हैं, लोन देखें तो लोन बहुत बड़ा है और फिक्स्ड एसेट्स को देखें तो कम हुआ है, तो इसे 1/3 मिलेगा। लेकिन जब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रोमोटर्स होल्डिंग आप देखेंगे तो लगभग उतना ही है, तो देखने से लगेगा कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमने देख लिया है इसमें से भी कुछ प्लेज करके रखा हुआ है। FII का देखेंगे लगभग उतना ही है। DII म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो इन्होंने खाली इसमें अपना स्टेक इसमें कम किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया था, लेकिन अभी फिर वो दोबारा कम हो गया। चलिए अब चलते हैं 5 पैसा की ओर। देखिए 5 पैसा कैपिटल्स की बात करें तो इसका प्राइस अभी चल रहा है 297.15 और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके उसके बाद ऊपर ही गया था और जहाँ से पूरे मार्केट में प्रेशर आया था वहीं से इसमें अभी प्रेशर बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये ऊपर जाने का कितना दम रखता है, वो हम लोग कैसे देखेंगे इसके प्रॉफिट्स और बाकी के फंडामेंटल्स को देख के, उसके बाद हम लोग इसके लेवल्स डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए इसकी भी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पहले पूरे लॉसेस में रहते थे ये, ठीक है। 2017 से जब भी लिस्ट हुआ तो ये पहले गिरा ही है, उसके बाद से इसने रिकवरी की है। तो अगर इसके रिकवरी को देखेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल, ठीक है। अभी इसमें एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है। 6 साल से ये ग्रोथ ही दिखा रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है इसमें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा अरविंद में मैं अगले कुछ साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, वो इसीलिए नहीं करूँगा, ठीक है। जब तक वो एटलीस्ट 4-5 साल 6 साल तक मुझे कुछ रेगुलर ग्रोथ नहीं दिखा देता तब तक मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें रेगुलर ग्रोथ दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है देखने से, ये प्रॉफिट देखने से भी ऐसा लग रहा है कि ये जिस अभी लेवल पे है उस लेवल से ऊपर जाने का दम ये रखता है। चलिए जब इसके फंडामेंटल पे आ जाते हैं तो मार्केट कैप इसका बहुत कम है, ठीक है। 1000 करोड़ भी नहीं है, 910 करोड़ है। तो ये चेंज हुआ है ऑब्वियसली मार्केट में गिरावट की वजह से, तो ये अभी 910 करोड़ है। ROC देखें तो अच्छा नहीं है, ROE देखें तो ये भी अच्छा नहीं है, दोनों ही माइनस में तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे नहीं है। एटलीस्ट 15 रहते तो इसे अच्छा बोल सकते थे। डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग कुछ खास नहीं है। प्लेज लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ इसमें से, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू 10 है, तो अगर ये कहीं स्प्लिट होता है, ये प्राइस अगर स्प्लिट होता है तो मार्केट में एक बाउंस देख सकते हैं इसकी वजह से भी, ठीक है। प्रॉफिट की वजह से तो होगा ही, लेकिन इसकी वजह से भी अगर ये स्प्लिट होता है तो इसकी वजह से भी एक बाउंस दिख सकता है। देखिए ये जो EPS के ग्राफ्स दिख रहे हैं ना, ये EPS के पहाड़ दिख रहे हैं नीचे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रोइंग फेज़ में, लाइक ऐसा होना चाहिए, तब ये इंटरेस्टिंग होता है। अभी इसका मीडियन देखेंगे यहाँ पर है लगभग 65 के आसपास और इसकी वैल्यू अभी चल रही है 25 के आसपास। तो नो डाउट ये अंडर वैल्यूड तो है, लेकिन ये और कितना गिरेगा या यहाँ से पलटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए इसका प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसके CAGR भी देखेंगे तो CAGR लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली 5 ईयर्स में तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब बहुत ख़राब भी नहीं है। अगर 3 ईयर्स का देखें 25% है, रिसेंट वाला तो ऑब्वियसली गिरा हुआ ही रहेगा। तो ओवरऑल ओके है ये। बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो रिज़र्व्स जो हैं इनके रिज़र्व अच्छे से बढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ है। बोरोइंग्स जो इनके डेट्स हैं वो डेट्स अगर देखेंगे तो ये भी बढ़ रहा है ना, तो ये एक बुरी चीज़ है। फिक्स्ड एसेट अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो इनको 2 आउट ऑफ 3 हम लोग दे सकते हैं। ये काइंड ऑफ एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो हम लोग ये जो डेट वाला पार्ट है ना इसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। हमने ऊपर में देख ही लिया है कि डेट टू इक्विटी रेशियो इसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो इसमें हम लोग इसको 2.5 दे सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख लिया, इसमें जो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है 34% के आसपास की, 32% के आसपास की, उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है इन्होंने। FII के पास अगर देखेंगे तो FII इसमें इंटरेस्टेड है अभी भी और अपना इंटरेस्ट बढ़ा रही है, ठीक है। और पब्लिक हमारे आपके जैसे पब्लिक जो है वो इसमें थोड़े पैनिक मोड में है और अपना स्टेक कम करती जा रही है। चलिए अब बात करते हैं इसके लेवल्स के लिए। तो अगर मार्च 15 के आसपास अगर ये 248 के लेवल को टच कर लेता है तो ये एक पहली बाइंग हो जाएगी मेरी नज़र में। तो ये मार्च 15 तक ही वैलिड रहेगा और बाकी के जो 2 लेवल्स होंगे वो होंगे पूरे साल के लिए। तो ईयरली टारगेट जो है वो सेकेंड लेवल है 2
120 के आसपास, और थर्ड लेवल है 145। तो पहला लेवल यहाँ कहीं है, दूसरा लेवल यहाँ कहीं है, आई मीन नीचे से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 145, 220 और 248 इधर कहीं पर है। पर्सनली मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मार्च 15 तक इस लेवल तक आ पाएगा, लेकिन अगर ये यहाँ तक आ जाता है तो इसका मतलब इसमें एक हैवी सेलिंग होगी, तब ये यहाँ तक आ पाएगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट मंथ में इसके फिर न्यू टारगेट्स आपको बता दूंगा। आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे और अब आप इस पे डिसीजंस ले पाएंगे। तो अगर अब भी आपके कोई क्वेश्चंस बच गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अगर कोई और डाउट्स है या किसी और स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में लिख के एटलीस्ट बताइए मुझे, एक लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, मुझे बताइए कि वीडियोस लग कैसे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, 1-2 कमेंट्स आ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा। वीडियोस अच्छे नहीं लग रहे तो भी बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।